चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। साथियों नमस्कार, पहले की तरह हाजिर हूं मैं आपकी सेवा में। आज हम बात करते हैं साथियों बहुत मुख्य पार्ट पे, शार्प टूल पॉलिसी। अब आप सोचेंगे कि ये शार्प टूल पॉलिसी होती क्या है। शार्प टूल पॉलिसी गारमेंट इंडस्ट्री में बैकबोन है और इसका बड़ा महत्व है। इसकी जानकारी भरपूर होना हर लोग को नितांत आवश्यक है। शार्प टूल पॉलिसी होती क्या है साथियों? फैक्ट्री के अंदर कार्य के दौरान कार्य में यूज होने वाले तीखे तेज औजारों का जो उपयोग किया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पे कटिंग का ब्लेड, पाना, पेचकस, कटर, कैंची, नीडल, टैग गन, हाथ की सुई इत्यादि का जो उपयोग किया जाता है साथियों, इसी को शार्प टूल कहते हैं। इसी के रख रखाव तथा भरपूर कंट्रोल को शार्प टूल पॉलिसी कहते हैं। अच्छा, अब ये शार्प टूल होते क्या हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में यूज होते हैं? तो पहला नंबर है कटिंग डिपार्टमेंट में, जिसमें हम कटिंग मशीन में ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। बैंड नाइफ मशीन का जो ब्लेड होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। सेकंड साथियों, नीडल का उपयोग करते हैं स्टिचिंग मशीन पे। पाना, पेचकस का उपयोग करते हैं और साथ में कटर और कैंची का उपयोग करते हैं। इन्हीं सब चीजों का रख रखाव तथा इनकी पॉलिसी बनाने को शार्प टूल पॉलिसी कहते हैं। अब साथियों सवाल ये उठता है कि इसको कैसे मेंटेन करें। तो बिना पुराना ब्लेड लिए, बिना पुराना निडल लिए, बिना टूटी हुई निडल लिए आपको नई निडल, नया ब्लेड इशू नहीं करना चाहिए, जिसका प्रॉपर रिकॉर्ड स्टोर में तथा डिपार्टमेंट के हेड के पास होना अत्यंत जरूरी है। क्योंकि साथियों ये रोजमर्रा का काम है और फैक्ट्री में डेली बेसिस पे इशू रिसीविंग की जाती है। डेली कुछ ना कुछ टूटने की आशंका होती है, इसलिए इस पॉलिसी को प्रयोग में लाना तथा इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब साथियों इससे फायदे क्या होंगे अगर हम शार्प टूल पॉलिसी का भरपूर उपयोग करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो इससे फायदे क्या होंगे? पहली बात तो किसी को कभी भी किसी प्रकार की चोट लगना या कटफट होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। कंपनी के पास एक प्रॉपर डेटा यानी रिकॉर्ड होगा कि हमने कितना इशू किया, कितना ब्रोकन रिसीव किया। साथ में आप एक अच्छे इन्वायरमेंट को जन्म देंगे जो बायर के लिए, कस्टमर के लिए, ग्राहक के लिए तथा काम करने वाली पब्लिक के लिए अच्छा होगा। हम किसी भी कंप्लायंस की विजिट में, किसी भी बायर की विजिट में ये रिकॉर्ड प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमने शार्प टूल पॉलिसी के अंतर्गत ये रिकॉर्ड मेंटेन किया है। साथियों ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा काम है और मैं कहता हूं कंपनी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सबको ये पॉलिसी उपयोग में लाना जरूरी है। अब साथियों स्टिचिंग में जो ब्रोकन नीडल रिकॉर्ड होता है वो भी शार्प टूल पॉलिसी का ही एक हिस्सा है। जो नीडल डिटेक्शन कराया जाता है फिनिश होने के बाद, गारमेंट जब पॉली बैग में जाता है तो नीडल डिटेक्टर मशीन से प्रत्येक गारमेंट को निकाला जाता है ताकि कोई भी सुई का टुकड़ा
गारमेंट के किसी भी पार्ट में फंसा न हो, जो कस्टमर को हर्ट न करे। तो यही है साथियों शार्प टूल पॉलिसी, यानी तेज औजार जो हानिकारक है सभी के लिए, उसका रख रखाव, उसका इशू रिसीविंग, उसका मेंटेन करना, यही सब शार्प टूल पॉलिसी कहलाता है। तो आशा है साथियों कि आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। अब आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि। बाय बाय।